आज हम बनाएंगे मूंग दाल की बड़ी नए तरीके से, साइज़ में छोटी छोटी और एकदम सॉफ्ट। गर्मी के दिन है, आप इन्हें आसानी से बनाकर साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। बड़ी तो बनाएंगे ही और इन बड़ियों से सब्जी भी बनाएंगे। नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 1 कप मूंग की दाल ले ली। तो सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से धोया और 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया। तो ये है भीगी हुई दाल। ये देखिए, 1 कप की भीग करके फूल करके ये 3 कप दाल बन गई। 1.5 से 2 घंटे में दाल अच्छी तरीके से फूल कर तैयार हो जाती है। इसका एक्स्ट्रा पानी सारा हटा दिया है। जार में डाल देते हैं और अब इसे बिना पानी डाले हल्का दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। देखिए, दाल को पीस लिया। किसी दरदरी है, बहुत ज़्यादा दरदरी नहीं चाहिए हमें और एकदम मैदा की तरह से बारीक भी नहीं चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं डाला। मिक्सी को थोड़ा सा घुमाया, फिर ज़रा बंद किया, चम्मच से दाल को चला दिया। इस तरीके से दाल पीस कर तैयार की है। 1 पिंच हींग ले लिया, उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच पानी डाल देते हैं, बस थोड़ा सा, और इसे इस पानी में ये अच्छे तरीके से घोल लेते हैं। आधा चम्मच से भी मैंने कम पानी लिया है क्योंकि हमें दाल में पानी डालना ही नहीं है। इसे घोल कर और ये हींग दाल के अंदर, और अब इस दाल को अच्छे तरीके से फेंटेंगे। 4-5 मिनट लगातार फेंटना है। बीच में हाथ थक जाए तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए और इसे चम्मच से ऐसे ही फेंटते रहिए। फूलनी चाहिए दाल। बस जरा सी हींग डलती है इसमें और कोई मसाले नहीं डलते। इसे 5 मिनट फेंट लिया और ये बहुत ही फ्लफी हो गई है। कलर भी थोड़ा सा लाइट हो गया है। बस ऐसा ही करना है। दाल तैयार हो गई। बड़ी तोड़ने के लिए हम ये थालियाँ ले रहे हैं। इन पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। थोड़ी सी बड़ी बना रहे हैं तो थालियों में ही आ जाएंगी। अगर आप ज़्यादा दाल की बना रहे हैं तो पॉलीथीन को किसी चादर पे बिछा लीजिए और उसके ऊपर बढ़िया तोड़ दीजिए। और अगर आप इन्हें पॉलीथीन पर बना रहे हैं तो उसे आपको बिल्कुल ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो थालियाँ ग्रीस हो गई और मैं आज बढ़िया हाथ से नहीं तोड़ूंगी, इन्हें मैं पॉलीथीन का कोन बनाकर तोड़ूंगी। तो ये मैंने एक पॉलीथीन ले लिया है। प्रॉपर कोन हो आपके पास तो वो ले लीजिए। इसे ऊपर से हमने थोड़ा काट लिया। इसमें दाल भरेंगे। थोड़ी सी दाल इसमें भर ली है और इसको एक कोन का शेप दे देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से बिल्कुल छोटा सा काट लेंगे। बड़ा छेद नहीं होना चाहिए। ये मैंने बहुत ही थोड़ा काटा है। दाल निकाल कर देख लेते हैं थोड़ी सी। तो ये कोन तैयार हो गया, थाली तैयार है। अब बढ़िया तोड़ते हैं। देखिए, बड़े आराम से, ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं। एक बार हाथ चलाना शुरू कर दे वो फटाफट चलता चला जाता है। हाथ से बढ़िया तोड़ते हैं। बार बार दाल उठानी पड़ती है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इतनी छोटी बड़ियाँ भी नहीं हम तोड़ पाते, और बहुत ही छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ पाते हैं। जल्दी से सूख जाती हैं ये, और जब सब्जी बनाते हैं ना तो हमें इनको ज़्यादा तोड़ना नहीं पड़ता और इन्हें तोड़ने में बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है आप कुछ आर्ट वर्क कर रहे हैं। फिर दूसरी लाइन शुरू कर देते हैं। और जब आपको बढ़िया बनानी हो तो इन्हें सुबह सुबह जल्दी बनाइएगा। 9, साढ़े 9, 10 बजे तक इन्हें बना लीजिए। ये सेम डे ही सूख कर तैयार हो जाती हैं। बस एक के बाद एक लाइन इसी तरीके से शुरू करते जाएंगे। पूरी थाली को भर लेंगे। ये थाली भर चुकी है, इसे हटा देंगे और अब दूसरी थाली ले लेंगे। अब इस कोन में दाल खत्म हो गई तो इसमें दाल फिर से भर लेंगे। बस 4-5 चम्मच दाल भरिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल हो जाएगी तो अच्छे से हमारा प्रेशर नहीं उस पर लग पाएगा। सारी दाल से बढ़िया तोड़कर तैयार कर ली। 200 ग्राम दाल से ये पूरी 6 थालियाँ मंगोड़ियाँ भरकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें सूखने के लिए धूप में रख देते हैं और सूखने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये मूंग की बड़ियाँ कल हमने बनाकर सुखाने रखी थी। आज दूसरा दिन है। ये अच्छे तरीके से सूख कर तैयार हो गई हैं। बाकी बड़ियाँ हम निकाल लेते हैं थाली में से।
तो देखिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती, यूँ करेंगे और ये निकल जाती है क्योंकि सूख चुकी हैं। ये मूंग दाल बड़ी बनकर सूख कर तैयार है। अब इन्हें आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और जब भी आपका मन हो मूंग दाल की बड़ी बनानी है, फटाफट निकालिए और बनाइए। मूंग दाल की बड़ी तो बन गई, अब बनाते हैं इनसे सब्जी। ये 1/4 कप मंगोड़ी ले लिए हैं, वज़न में 25 ग्राम, और ये 3 कच्चे आलू छील कर ले लिए हैं, वज़न में 175 ग्राम। अब गैस के पास कुकर में डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे गरम कर लेते हैं। ऑयल हल्का गरम हो गया, इसमें ये मंगोड़ी डाल दीजिए। और ये मंगोड़ी हमने छोटी छोटी बनाई है तो हमें इनको तोड़ना भी नहीं है, और चलाते हुए हल्का सा इनका कलर बदलने तक भूनना है। अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिए। इन्हें भूनते हुए 3 मिनट हो गए, बहुत अच्छी सी अरोमा आ रही है और इनका कलर आप देखिए ये थोड़ा डार्क हो गया है। बस इतना ही डार्क भूनिए, बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिए। फ्लेम को एकदम धीमा कर लीजिए और ये मंगोड़ी निकाल लीजिए बाहर। कुकर में ऑयल बचा हुआ है, इसी में सब्जी बनाएंगे, इतना काफ़ी है। ये 1/4 छोटी चम्मच जीरा, और फ्लेम को थोड़ा धीमा रखिए मसाले को जलने से बचाने के लिए। आधा पिंच हींग, इस सब्जी में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इनका पेस्ट बना कर लेंगे। इसे थोड़ा चला दीजिए। ये आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मसाले को तब तक भूनिए जब तक कि ऑयल नहीं छोड़ने लगता। थोड़ी थोड़ी देर में चला दीजिए और फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। और इधर मसाला भून रहा है, तब तक ये आलू काट लेते। तो आलू को हमें थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में ही रखना है। मैं 1 आलू के 8 टुकड़े बना रही हूँ। ये आलू हो गए। इधर मसाला भी हमारा भुनकर तैयार है। देखिए मसाले से ऑयल अलग हो रहा है। अब इसी स्टेज पर आप डाल दीजिए आलू और साथ में ये मंगोड़ी भी, और 1 मिनट इन्हें मसाले के साथ भून लीजिए। और अब डालेंगे पानी 1 कप और ये आधा कप। कुकर में एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिए, हमेशा आधे से कम भरा हुआ रहना चाहिए। बाद में सब्जी में पानी डाल सकते हैं। ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वादानुसार, और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला मिक्स कर दीजिए। कुकर बंद कर देते हैं और फ्लेम को तेज़ कर देते हैं, और कुकर में 1 सीटी आने तक कुक होने दीजिए। और जब कुकर में सीटी आ जाए, फ्लेम को धीमा कर दीजिए और धीमी फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इन्हें कुक होने दीजिए। इसके बाद फ्लेम बंद कर दीजिए और कुकर को ठंडा होने दीजिए। कुकर ठंडा हो गया, इसे खोल लेते हैं। और ये सब्जी भी बनकर तैयार है। इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है, और खुशबू तो इतनी लाजवाब है। अभी आपको लग रहा है कि आलू मंगोड़ी सब अलग है। अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा दबा सकते हैं आलू को, कि 2-4 आलू इसमें आप तोड़ दें, ग्रेवी में हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा। और ये थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, धनिया को तो बाद में ही डालिए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से, पूरी किचन खुशबू से भर गई है। तो जब कोई भी सब्जी घर में ना हो तब आप ये मंगोड़ी आलू बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये। सब्जी में जो रसा दिख रहा है वो एकदम एक्यूरेट है। इस सब्जी में इतना ही रसा चाहिए। और आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और डाल दीजिए ऊपर से। मूंग दाल की बड़ी और इन बड़ियों से बनी सब्जी दोनों तैयार हैं। आप इन्हें बनाएंगे, आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगे। और बड़ी बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप दाल पीसे तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालें। लेकिन बाय चांस दाल में पानी हो और वो आपको पीसने के बाद लग रहा है ये पतली है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप उसमें 1-2 टेबल स्पून बेसन मिला लीजिए, लेकिन इसे फेंटिए अच्छे तरीके से, तब बड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। और क्या ध्यान रखना है, इन मूंग बड़ियों को स्टोर करने से पहले अच्छे तरीके से सुखा लीजिए। और धूप में से जब आप ला रहे हैं
तो रूम के अंदर 1-2 घंटे रखी रहने दें, तब डिब्बे के अंदर रखें और फिर आप इन्हें साल भर से भी ज़्यादा यूज़ करें। आप जब भी सब्जी बनाना हो डब्बे में से निकालें, सब्जी बनाएं। और सब्जी बनाना तो बहुत ही आसान है। जब आप बड़ियों को भून रहे हैं तो लो मीडियम फ्लेम पर भूनें और उन्हें हल्का सा डार्क करें, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। बाकी तो सब बहुत आसान है। तो आप ये मूंग दाल की बड़ी और इससे बनी सब्जी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि और क्या बनाना है आपके लिए। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।